लोग बड़े बड़े रेजोल्यूशन लेते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। आप कोई भी रेजोल्यूशन लो बॉडीली स्तर पे, उसका कोई बहुत लाभ होने वाला नहीं। अगर कोई रेजोल्यूशन ले रहे हैं तो आत्मा के स्तर पर लो, उसका फायदा होने वाला है। आपको ये हैबिट डालनी पड़ेगी, ये याद करने की कि कृष्ण भगवान है। आपको आदत डालनी पड़ेगी कोई गीता पकड़ने की, श्लोक पढ़ने की। आपको आदत डालनी पड़ेगी भगवान का स्मरण करने की। आप आदत बनाओ। रेजोल्यूशन का मतलब यही है, चाहे कम करो लेकिन आदत बनाओ। ये है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। अपने जीवन का 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा स्पेसिफिकली भगवान को दो। और ये जब दोगे देन यू कैन रियलाइज यू आर अ सोल। तो आपको शुद्धता आने लगेगी। आपकी 100,000% सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी व्हेन यू लिव ऑन द लेवल ऑफ सोल। आत्मा के स्तर पे जियोगे, आधी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कहते हैं जे दिन ग्रहे भजन देखी गृहत गोलोक भाए। कह रहे जे दिन ग्रहे भजन देखी गृहत गोलोक भाए। जिस दिन जिस घर में जिस स्थान पे भगवान का कीर्तन हो जाता है वो स्थान गोलोक बन जाता है, भगवान का धाम बन जाता है। हमारे पास बहुत सारे रीजन है ये प्रोग्राम करने के। पहला रीजन है कॉमन रीजन फॉर ऑल, क्योंकि इस दिन एक हमारा फोबिया बन चुका है इस समाज में कि आज के दिन घूमना है। तो संसार के लोग आज के दिन घूमेंगे, दारू पिएंगे, शराब पिएंगे, तो उससे अच्छा कम से कम कीर्तन कर ले। सबसे पहला और बड़ा रीजन। और दूसरा रीजन, शराबी के लिए कहा जाता है पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। तो हम लोगों को भी है ना, कृष्ण के भक्तों को कीर्तन करने का बहाना चाहिए। हमको मौका चाहिए। और ये मौका है कि आप लोग कहते हैं चलो नाउ एक रेजोल्यूशन आया, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, न्यू ईयर पार्टी व्हाटसोएवर। ये सेकंड बिग रीजन। एंड थर्ड रीजन, ये जो टाइम है ना अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर, हम इसको इंग्लिश कैलेंडर कंसीडर करते हैं। ये साल जा रहा है और वो साल आ रहा है, तो दोनों में कीर्तन हो रहा है। ये एक और रीजन। 25 में भी कीर्तन किया, 26 में भी ओपनिंग में कीर्तन। दिस इज ऑल्सो द वन बिग थिंग। और ये रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। भगवान की भक्ति का जो आधार है वो है साधुओं का संग। तो दिस इज द वे, जब सारे लोग भक्त लोग मिलते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, बैठ के भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो दिस इज अनदर रीजन। ठीक है ना, ये एक और कारण है। और एक और कारण है क्योंकि जब भी हम भगवान के बारे में कथा करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो हमें ज्ञान मिलेगा, विद्या मिलेगी। चाणक्य पंडित कहते हैं प्रथम नर्जित विद्या, द्वितीय नर्जित धनम, तृतीय नर्जित पुण्य, और चतुर्थ किम करिष्यसि। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, 3 चीजें बहुत है। पहला क्या बोला गया? प्रथम नर्जित विद्या, और द्वितीय नर्जित धनम, और तृतीय नर्जित पुण्य, और चौथी चीज की आवश्यकता नहीं है। सच्ची में हमें इस जगत में कोई चौथी चीज की आवश्यकता नहीं है। हमें विद्या मतलब भगवान की विद्या की आवश्यकता है। धन चाहिए भाई, ये रोकड़ा, सबको रोकड़े से मिलता है, लक्ष्मी है ना। और तीसरा पुण्य करने। धन का करोगे क्या? धन का भोग करोगे तो फिर कष्ट मिलेगा भाई। हमें बार बार ये जो हम बार बार आ रहे हैं इस जगत में, तो कष्ट मिल रहा है क्योंकि हम धन का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इसलिए पुण्य में लगाओ, भक्ति में लगाओ, विद्या में लगाओ। तो एक सबसे बड़ा रीजन है इस साल में आने का कि हम विद्या ले रहे, नॉलेज ले रहे, ज्ञान ले रहे। प्रभु जी ये बात मत करो, रोज देते हो, थक गए आपसे विद्या ले लेके, क्यों हमारे पीछे पड़ गए हो? विद्या ही ठोकते रहते, विद्या ही ठोकते रहते। लेकिन जरूरी है, क्योंकि इतनी ठोकने के बाद भी अंदर ठुकती नहीं है, क्योंकि ये मेटीरियल जगत है। यहाँ पे स्पिरिचुअल बड़ा मुश्किल है। इसलिए क्या बोला गया? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। भागवतम के 3 स्कंद के 28वें अध्याय के 18वें श्लोक में बोला गया है कि हमको पुण्य श्लोक बनना है। उत्तम श्लोक तो हम बन नहीं सकते। उत्तम श्लोक कौन है? कौन है उत्तम श्लोक? विष्णु। तो हमको क्या बनना है? पुण्य श्लोक, वो हम बन सकते हैं। पुण्य करने के लिए आपको 2 चीजें अवश्य चाहिए। पहला विद्या, वरना आप सोचो कि पंखा लगा दिया, लिख दिया रामलाल,
अग्रवाल, हमने पंखा लगा दिया, पुण्य पुण्य नहीं है ये ऐसे वैसे पुण्य की कोई वैल्यू नहीं। क्या मिलेगा इससे? अगले जन्म में 2 पंखे के मालिक बन जाओगे। और क्या? नया घर लोगे, इस घर में 4 पंखे लगवाए थे, अगला घर मिलेगा 8 पंखों का होगा, वो ज्यादा कुछ नहीं है। पुण्य का कोई बहुत फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत ठीक है, बहुत फायदा नहीं है। लेकिन पुण्य करोगे कैसे ये पता होना चाहिए, विद्या और धन। पुण्य करने के लिए 2 चीजें चाहिए, विद्या और धन। तो इसलिए हमने न्यू ईयर की पार्टी करी, आप थोड़ा विद्या लो। और कौन सी विद्या लो? 2+2 4 होता है, ये तो बड़ी स्मॉल विद्या है। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, ये भी स्मॉल विद्या है ना। इनको छोड़ो, असली विद्या लेनी है शास्त्रों की विद्या, जो शास्त्रों में बताया गया वो सीखो। शास्त्रों की विद्या परम विद्या, इससे बड़ी कोई विद्या नहीं। तो इसलिए हमने नए साल में ये एक और रीजन है, ठीक है। तो वी हैव सो मेनी रीजन, ऑलमोस्ट वी हैव एक्सप्लेन यू मोर देन 5 रीजंस। और इस नए साल में हम भक्तों के लिए या समाज के लिए नया क्या है? कुछ नया नहीं है, मैं आपको बताऊं, एक सिर्फ मन का है कि हमारा नया साल वही कपड़े हैं, वही बॉडी है ना, वही वही मित्र है, वही कुर्सी है, वही पलंग है, वही तकिया है, वही 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 बेड है, वहीं पे सोना है, कुछ नया नहीं। एक विचारधारा नहीं है, नया साल आ गया। लेकिन कुछ भी नया नहीं आता, जब भी कुछ आगे बढ़ता है तो फाइनली कम ही होता है। हमारा 1 साल बढ़ता है, लोग सोचते हैं हम 1 साल बढ़ गए, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो 1 साल कम हो गया आपका, बिकॉज आप 1 साल छोटे हो गए। तो एक नया साल और बढ़ गया, लेकिन आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में से 1 साल और कम हो गया। आपने 2025 मना लिया, अब दोबारा नहीं मना पाओगे, 26 मना पाओगे, है ना, 27 मनाओगे, 28 मनाओगे, अब 24 नहीं मनाओगे, 23 नहीं मनाओगे, 22 नहीं मनाओगे, वो चला गया। जो चला गया उसके लिए खुशी मनाना भी अच्छा नहीं है, और जो आ रहा है उसके लिए खुशी मनाना अच्छा हो सकता है। वैसे चले जाने के लिए भी खुशी मना सकते हैं कि हम पे भगवान की कृपा हुई, हमें भक्तों का संग मिला, हमें कीर्तन मिला, उनके लिए भी खुशी मना सकते हैं। लेकिन नया वया कुछ है नहीं वैसे। तो गीता में भगवान बोलते हैं, न जायते मरियते वा कदाचि नायम भूत्वा भवितो अजो नित्यो शाश्वत पुराणो। आत्मा को पुरातन बोला गया। पुरातन के अंदर 2 चीजें होती है, एक तो सबसे ओल्ड और सनातन। तो हमें ओल्ड को नहीं पकड़ना, हम पुरानी चीजों को नहीं पकड़ना, पुरानी उन चीजों को पकड़ना है जो सनातन है। पुरातन का मतलब होता है पुरानी और सनातन। तो अजर नित्य शाश्वतो पुराणो, हन्यते हन्य माने शरीर, न हन्य हन्य माने शरीर। शरीर के मरने पर भी एक चीज नहीं मरती, वो है आत्मा। तो शरीर वैसे देखा जाए तो पुराना होता है, सड़ जाता है, गल जाता है ना। कई जो व्यक्ति 70-80 साल के हो जाते हैं, 90 साल के, अब देखते तो उनका शरीर गला गला होता है। जो जो बच्चे 16-18 साल के, 20 साल के यंग बच्चे होते हैं, अब देखते उनका शरीर कितना सुडोल सुंदर होता है ना। 15 साल, 18 साल, 20-22 साल, 25 साल, 30 साल तक। तो शरीर की तो एज है, गिरेगा, लेकिन आत्मा की एज नहीं है। आत्मा एजिंग नहीं लगती, आत्मा को एजिंग नहीं है। आत्मा को तभी बोला गया अजो नित्यो शाश्वत पुराणो। पुराणो मतलब पुरातन है, तो डोंट वरी, आत्मा है, आत्मा रहेगी, और आत्मा को कोई मार भी नहीं सकता, न जायते मीते बागड़। तो हमें नए साल में कुछ नई कॉन्शियसनेस में जीना है, और नई कॉन्शियसनेस ये है कि हम आत्मा है। हम जब अपने आप को आत्मा समझ के जीना शुरू करते हैं, अपना जीवन बढ़ाना शुरू करते हैं, और बार बार कुछ भी जीवन में तकलीफ आ जाए, फिर याद आ जाए हम तो शरीर नहीं, हम आत्मा है। कुछ भी घटना घट जाए, हमें याद है हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो हम बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं उस बीमारी से। हम भौतिक बीमारी हो चाहे कोई भी बीमारी हो, केवल ये नॉलेज कि हम आत्मा है, इससे रिकवर हो जाते इमीडिएटली। लेकिन जब हम शरीर मान के, शरीर से और उनके लिए सोच के चलते हैं, तो हम उस बीमारी में, ज्यादातर लोग देखो इसी से ग्रस्त है। जो ये शब्द आया है ईगो, अहंकार, वो क्या, ये तो बीमारी है। अहंकार और कुछ नहीं, यही बीमारी है कि हम शरीर है। सबसे बड़ा अहंकार हम, वी आर, सबसे बड़ी माया हम शरीर है। इस माया को क्या नाम दिया गया है? आवरण आत्मिका। और फिर इस शरीर से इसके संबंधी ढूंढ लेते हैं, ये मेरा मित्र है, ये मेरा भाई है, मेरा है, लेकिन ठीक है, उसको क्या कहते हैं? विक्षेप आत्मिका। शरीर से, शरीर और शरीर से। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, आपकी 100,000% सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी व्हेन यू लिव ऑन द लेवल ऑफ सोल। आत्मा के स्तर पे जियोगे,
आधी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। शरीर के स्तर पे जीते हैं, शरीर के स्तर पे जीते हैं तो भोग वृत्ति में, सारी वृत्तियों में रहते हैं। जो जो गंदी वृत्ति, भोग वृत्ति, मान वृत्ति, सम्मान वृत्ति, ईर्षा वृत्ति, द्वेष वृत्ति, काम वृत्ति, क्रोध वृत्ति, लोभ वृत्ति, मोह वृत्ति। तो नए साल में हम अपने आप को, हम अपनी एक्सरसाइज बढ़ाएंगे। क्या एक्सरसाइज बढ़ाएंगे? कि हम बहुत ज्यादा समय रिमेंबर करें कि वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर अ सोल। दिस इज अ वंडरफुल एक्सरसाइज एक्चुअली। ये बहुत सुंदर एक्सरसाइज है, रिमेम्बरेंस, देन वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर अ सोल। इसकी रिमेम्बरेंस ही आपको आधी से ज्यादा प्रॉब्लम से काफी हद तक बाहर निकालेगी। बड़ा मुश्किल है, दिस एक्सरसाइज इज डिफिकल्ट, बट यू नो फॉर डिवोटीज नॉट डिफिकल्ट। भक्तों के लिए मुश्किल नहीं है एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हम बहुत सारी कपालभाति करते हैं, लोम विलोम करते हैं, है ना। मैं कहता हूँ 5 मिनट लोम विलोम, 5-10 मिनट कपालभाति, या 10 मिनट लोम विलोम, और 15 मिनट बार बार बोलो मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। इसका मंत्र करो, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। कम से कम 2 मिनट इसका मंत्र करो। देखो उसके बाद फिर आपको लगा मेरा, फिर इससे कैसे कैलकुलेशन करो, इसके बाद की कैलकुलेशन। मैं अभी जैसे मेरी एज 47 कंप्लीटेड, आइडिया मानता हूँ 65-70, 23 रिमेनिंग, नाउ विल कम सीरियस। 66% जीवन जी लिया, नाउ आई हैव टू सीरियस। तो ये आपका नया साल का रिजोल्यूशन। अपने आप को फोर्सफुली याद कराओ कि आप शरीर ने बात, क्योंकि ये जब फोर्सफुली आप याद करोगे, फिर आप फोर्सफुली इसके लिए काम करोगे, बहुत सुंदर काम करोगे। और ये अगर याद नहीं भी रहता तो कोई बात नहीं, याद करे छोड़ो यार, प्रभु जी ने तो 70 बोला, अभी तो 22 की हूँ, 23 की हूँ, अभी तो प्रभु जी 47 है ना, हम तो 22-23, हमारे को क्या। अपने अपने लिए तो सिर्फ 20 साल का टाइम पीरियड, हमें 22 से 50 साल का टाइम पीरियड दे देना, हम भी कर लेंगे 47, कोई बात नहीं, ये भी कर सकते, कर लो, ये भी कर लो, क्योंकि 47 तक बचोगे नहीं, उससे पहले ही सब विनाश, है ना। विनाश का क्या कहते हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम लोग यहाँ पे बहुत कम समय के लिए, तो हमको सब इस कम समय में क्या करना है। एक रेस्टोरेंट था पहले निजामुद्दीन में, उसका नाम था कम सम, अभी है, बंद हो गया। हाँ ना, कम सम। तो कम सम एक रेस्टोरेंट था, उससे शादी नहीं हुई, लेकिन हाँ कम सम में देखी थी उसने। कम सम, कम मतलब आओ, सम थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा थोड़ा कम सम करते रहो, थोड़ा थोड़ा याद करते रहो। आपको ये हैबिट डालनी पड़ेगी, ये याद करने की कि कृष्ण भगवान है। आपको आदत डालनी पड़ेगी कोई गीता पकड़ने की, श्लोक पढ़ने की, आपको आदत डालनी पड़ेगी भगवान का स्मरण करने की। आप आदत बनाओ। रेजोल्यूशन का मतलब यही है, चाहे कम करो लेकिन आदत बनाओ, ये है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। लोग बड़े बड़े रेजोल्यूशन लेते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। आप कोई भी रेजोल्यूशन लो बॉडीली स्तर पे, उसका कोई बहुत लाभ होने वाला नहीं है। अगर कोई रेजोल्यूशन लेना है तो आत्मा के स्तर पर लो, उसका फायदा होने वाला है। आत्मा के स्तर पर डिसीजन है। जब आप कहोगे प्रभु जी हमें आत्मा अनुभव नहीं होती, उसके लिए क्या हम डिसीजन ले, क्या सोचे? मत सोचो, मत डिसीजन लो, लेकिन ये समझ में आओ कि जो भी भक्ति के रेलेवेंस चीज है, मैं रोज 10 मिनट डेलिबरेटली करूंगा। मैं माला करता हूँ, है ना, तो माला जो नहीं करते 15 मिनट माला करूंगा डेलिबरेटली, मैं 15 मिनट गीता पढ़ूंगा, मैं डेलिबरेटली आपको जानबूझ के स्मरण करूंगा, मैं डेलिबरेटली बहुत कबाड़ देखता हूँ, फ्लिप करता हूँ, तो मैं 10 मिनट आपके दर्शन करूंगा। मैं कोई मायापुर टीवी, है ना, वृंदावन टीवी, या कुछ भी, गुरु महाराज का लेक्चर सुनूंगा, प्रभुपाद का लेक्चर सुनूंगा, मेरा भी लेक्चर सुन सकते हो, आपकी ऑप्शनल है लेकिन सुन सकते हो, लेक्चर सुनूंगा, है ना, कुछ ना कुछ और भी भक्तों का जो जो विद इन इस्कॉन है, जिनसे हम सीख सकते हैं। तो ये जो आदत है ना, इस आदत को कहते हैं रिजोल्यूशन। और ये आदत रिजोल्यूशन नहीं है, ये आदत आप जो भूले हुए भगवान को, आपको बार बार याद नहीं आते भगवान, उससे याद आने लगेंगे। हमको भगवान याद नहीं आते, प्रॉब्लम ये है। सच्ची किस किस को भगवान याद आते हैं? हमेशा। सच्ची बताओ, ऐसे नहीं आते याद। इसीलिए भगवान कहते तू मुझे हमेशा याद नहीं कर सकता। भगवान विग्रह बनाते हैं, है ना, विग्रह बनाते हैं। और मैंने देखा है कई लोग तो विग्रहों के दर्शन ही नहीं करते, वो खड़े हैं, वो गौर निताई, है ना, वो खड़े हैं और कोई दर्शन ही नहीं करता।
क्यों खड़े हुए है ना? जैसे हमारे घर के भगवान होते हैं ना, हम टेक इट एज ए ग्रांटेड ले लेते हैं, यूं खड़े रहते हैं। भक्त लोग तो करते हैं, लेकिन जो लोग मैंने देखा जो भक्तों के बच्चे हैं वो बड़े, वो कहते हैं वो खड़े रहते हैं भगवान को, वो ऐसे वो दर्शन वर्शन नहीं करते, कम करते हैं। तो इनको हैबिट बनाते, जाओ दर्शन करो, जाओ देखो, क्योंकि जिससे कि आपकी हैबिट बनी रहे। मैं अपनी मदर को बोलता हूँ आप सेवा करो। मुझे पता है मेरी मम्मी के दिन कम है, वैसे तो सबके कम है, लेकिन वो 70 क्रॉस करके 80, तो ज्यादा सेवा करो, लगे रहो, आरती करो, कर कुछ ना कुछ करो। दिन कम है ना, तो अब ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। 50-60 के बाद आपका चैंटिंग डबल हो जाना चाहिए, 16 वाला 32, क्योंकि आपके पास टाइम सी, वो तो किसी का कुछ नहीं पता, कभी भी कोई लुढ़क सकता है, कभी भी कोई फुड़क सकता है, बट एक स्टैंडर्ड तो हम मेंटेन करेंगे ना। तो व्हेन यू आर नियर बाय 70, 75, देन यू हैव टू बिकम सीरियस, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम, आपका समय कम है, तो आपको सिंसियर होना पड़ेगा। अब आपको ये गप्पे फैमिली फूमली निकल जाओ, अब आप फोकस ऑन कृष्ण। जो 70 साल से बड़े हैं, 70 साल के नियर बाय है, 68-65, उनका ये न्यू रेजोल्यूशन है कि मुझे और सीरियस होना है, मेरे को बहुत कम टाइम रह गया, आई एम क्लोज टू 50, आई एम क्लोज टू 60, आई एम क्लोज टू, वेयर विल यू गो आफ्टर दैट? इफ अगर आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ कॉन्शियसनेस, तो क्या क्षीण पुण्य मृत्यु लोक विशंति, फिर आ जाओगे। और जो थोड़े बहुत पुण्य किया मिल जाएगा कुछ इधर उधर, पास कोई फायदा नहीं। तो दिस इज अ रियल रेजोल्यूशन। अपने जीवन का 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा स्पेसिफिकली भगवान को दो, और ये जब दोगे देन यू कैन रियलाइज यू आर अ सोल। तो आपको समझ, आपको शुद्धता आने लगेगी, पवित्र होने लगोगे धीरे 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 धीरे। देखो मेरी जैकेट, इसमें 80% ब्रह्मचारी है, 20% गृहस्थ है ना? तो लेकिन मेरा उल्टा है जीवन, मेरा जीवन उल्टा है, मैं अभी 20% भी ब्रह्मचारी नहीं हूँ, 80% गृहस्थ हूँ। बट दिस जैकेट इंडिकेट 80/20 रेशो, 80% ब्रह्मचारी ऑरेंज, 20% गृहस्थ। गृहस्थ हूँ, पूरा ब्रह्मचारी नहीं। ऑन द अदर साइड आप कुछ भी समझ जाओ, बट ये बात अलग है। हाँ 100%, क्या बोला? नहीं, 100% गृहस्थ। और गृहस्थ होना जरूरी है, क्योंकि गृहस्थ ही पहले, राम जी के गुरु गृहस्थ, सब गृहस्थ। तो भक्त कौन कहता था? गृहस्थ सन्यासी भी गुरु बन सकते हैं, कौन कहता था? भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के सन्यासी भी गुरु बन सकते हैं। तो ये हमारा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है कि हमारे जीवन का रोज का अगले साल से नहीं, अगला साल फिर कल से हम कम से कम स्पेसिफिकली 20 मिनट 30 मिनट स्पेशल हम भगवान को देंगे। आप देखो, जब आप भगवान को समय दोगे ना, तो समय का फल क्या है? क्या फल है? आपको ये अनुभव आ जाए कि आप आत्मा, जितना आत्मा के स्तर पे जियोगे उतना खुश रहोगे, उतना खुश रहोगे। आत्मा के स्तर पे जीने से आप खुश रहोगे, और जब आप खुश रहोगे तो आप सबको खुश कर पाओगे। जब आप सबको खुश कर पाओगे तभी आप सही तरीके से भक्ति कर पाओगे, है ना? दिस इज द वे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम अपना बढ़ाओ, जो करते हो वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, और साथ में भजन करो, और क्या कीर्तन करो, ऐसे प्रोग्राम्स करो। वी आर सो फॉर्चुनेट देन, हम बोरे नहीं हो सकते। कभी हमारा मूड खराब हो जाए, सीरियस है तो जप कर लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कभी मन अच्छा हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। जब भी आप मायापुर कीर्तन मेला जाओ तो एक 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 लगा होता है भक्ति विनोद ठाकुर, किसी ने पढ़ा है? उसमें लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा है, मैं हिंदी में मतलब बता देता हूँ। हरे कृष्णा महामंत्र जप भी है और कीर्तन भी है, जप भी है और कीर्तन भी है। जप करो, जब 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 करो, जब थोड़ा बहुत, वैसे तो हमेशा करो, लेकिन जब भी कोई समझ ना आ रहा हो, है क्या है वो, क्या सॉन्ग है? जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तू रखना
रहना साथ मेरे। आगे क्या है? ओ ओ हम नवा, नवा मतलब न्यू। ओ हम नवा नहीं कृष्ण। तो इसलिए भगवान को याद करो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और जब बहुत खुशी हो, आपकी आपका आपको पता चले आपने 10 लाख कमा लिया, आपको पता चले आपके बेटे की शादी है, आपको पता चले कि आज ये फलाना हो गया, इतना प्रॉफिट, इतना मार्जिन, फिर कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, देखो खुश है। हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र में इटसेल्फ इतनी शक्ति है कि आपको बिल्कुल ठीक कर सकता है। एक औषधि, एक औषधि। तो इसी औषधि को हम याद करेंगे, ठीक है ना? सब लोग मेरे साथ बोलो, जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले, जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले, कोटा निंद्र जाओ माया, पिशाचीर बोले,